बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट 4 सेशंस में हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि रेगुलेशन आपके पास क्या चीज़ होती है। देन हमने बात की कि हमारे पास रेगुलेशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर हमने बात की कि वाई रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल एक्चुअली रेगुलेशन इज प्लेइंग। फिर हमने साथ साथ ये भी देखा कि आपके जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट के आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में, इनको इन्फोर्स करने में, इनको इम्पोज करने में, इनको मॉनिटर करने के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज जो है, देयर मेन पर्पज इज टू इन्फोर्स और इम्पोज द रेगुलेशंस ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर कुछ लोग जो हमारे पास हैं, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते और वो रूल्स को वायलेट करते हैं, सो दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड अ रेगुलेटरी कैप्चर। हमने उसकी बात की कि वो लोग रेगुलेटरी कैप्चर के जुमरे के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स वो जो भी कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स नहीं दे रहे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रहे, ठीक है, स्मगलिंग कर रहे हैं, वट एवर, वो डिफरेंट जो है एक नॉन एथिकल जो एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, वो ऑफ कोर्स मतलब दे आर गेटिंग मनी, बट एंड रिजल्ट क्या आपके पास कि गवर्नमेंट जो है वो सफर कर रही, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे हो रहा। बट गवर्नमेंट जिन लोगों से टैक्स ले रही है, उन टैक्स के बदले में वो सर्विसेज दे रही है। सर्विसेज उन स्पेसिफिक लोगों को नहीं दे रही, बल्कि ओवरऑल पॉपुलेशन को दे रही है, और वो लोग भी उससे बेनिफिट उठा रहे हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे। सो अगेन मीन देयर इज इम्बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पे अनजस्टिस सी बात है। तो यहाँ पर जो है देर इज द रोल विच रेगुलेटरी बॉडीज हैज टू प्ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, उन्होंने इस चीज को प्ले करना है कि हमारे पास वो लोग भी टैक्स दें, ठीक है, जो कि टैक्स नहीं देते और सर्विसेज ले रहे हैं, बल्कि सबको टैक्स देना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको। हमारे पास सर्विसेज तभी बैलेंस होंगी जब आपके पास तमाम लोग जो है एक बैलेंस तरीके से जो है वो चीज़ों को मेंटेन करेंगे और उनको हमारे पास जो है उनको वो रखेंगे आपके पास। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की, हमने 5 जो है वो एरियाज जो बिजनेस के हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस ऑफ कोर्स, बिजनेस हमारी इकोनॉमी का जो है बैकबोन है। जब हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की और रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस की, तो हमारे पास वो कौन से ऐसे एरियाज हैं बिजनेस के जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज को जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, उन एरियाज के अंदर जब हमने बात की तो वी जस्टिफाइड, ठीक है, वी आइडेंटिफाइड एक्चुअली दैट देयर आर 5 की एरियाज जहां पर जो है वो गवर्नमेंट की इनपुट बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की एडवर्टाइजमेंट की, फिर हमने कहा लेबर की और एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, फिर हमने बात की इन्वायरमेंटल पॉलिसी की, फिर हमने बात की प्राइवेसी की, एंड देन हमने कहा सेफ्टी एंड हेल्थ की। ये 5 मेजर एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की इनपुट, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी इनपुट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज इस जगह पर इनपुट देती है हमारे पास, तो हम बेहतर तरीके से जो है वो रूल्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से जो है प्लान कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एंड द टैक्स या जो हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ऑन दीज वेरी स्पेसिफिक एरियाज, उनकी वजह से हम अपने पास जो है डिफरेंट बिजनेसेस को हम डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैं दोबारा आपके लिए थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे पास, द फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास, जिस तरह आपके पास एक मार्केटिंग जो है, एक आपके पास जो लेन देन का हिसाब है, दैट इज़ वेरी ओल्ड, दैट इज़ वेरी ओल्ड। बहुत सदियों से काम चला आ रहा है हमारे पास कि एक चीज़ के बदले में आप दूसरी चीज़ ले लेते हैं। बट जब कंसेप्ट आया एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट मीन द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपने अपने प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आपने अपने कस्टमर को, क्लाइंट को जो है वो बतानी है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका क्या रोल बनता है इस जगह के ऊपर? दे हैव टू मेक श्योर दैट जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इट मस्ट बी सेंसिबल वन। ठीक है, ये हमारे पास अनएथिकल आपके पास ना हो, उसका मटेरियल जो हो वो अंडरस्टैंडेबल आपके पास हो, ठीक है, एंड उसका जो मटेरियल हो वो मतलब कि
ऐसा हो जो आपके कल्चर के साथ मैच करता हो, ठीक है, उस मटेरियल का इम्पैक्ट आपकी जो है वो जनरेशन या यूथ के ऊपर ना पड़ रहा हो। सो मीन हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना है, हमें इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि हमारे पास क्या चीज़ किस तरह से मेंटेन की जा सकती है। उसके साथ साथ जो हमारे पास है कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो क्लेम कर रही है जी कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाले एट्रीब्यूट्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं, उन एट्रीब्यूट्स को आपने क्या करना है कि उनको आपने लेकर आगे चलना है, ठीक है। तो वो तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपने देखना है कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो क्लेम कर रही है कि ये तमाम फीचर्स, ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं, क्या एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स हैं या आपके पास इंग्रेडिएंट्स वो नहीं है, ठीक है। यू हैव द रेगुलेटरी बॉडीज हैज टू मेक श्योर कि हमारे पास है या नहीं। सेकेंडली हमारे पास जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज होती है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स, वो अपने पास ये चीज़ क्लेम करते हैं कि इतने ईयर की वारंटी है, मनी पे बैक गारंटी, हमारे पास लाइफ टाइम गारंटी है। तो ये तमाम चीज़ें क्लेम करने का उनका जो मकसद है वो यही है कि वो कस्टमर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज हैज़ टू मेक श्योर कि जो क्लेम किए जा रहे हैं क्या वो ट्रुथफुल भी हैं हमारे पास या नहीं। दे हैव टू मेक श्योर कि द क्लेम्स विच कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग इट मस्ट बी ट्रू, ताकि आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को जो है थ्रू रेगुलेशन जो है वो फैसिलिटेट करें और कंपनीज को बाउंड करें दैट वट एवर दे आर क्लेमिंग दे हैव टू फैसिलिटेट द कस्टमर इन दैट एंड। अनदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने बात की कि हमारे पास एनवायरमेंटल एजेंसीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैव टू प्ले देयर मेजर रोल, उनको रोल प्ले करना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ना सिर्फ ये है कि नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आपके पास वाटर पोल्यूशन, दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट एरियाज विच नीड टू बी कंसिडर्ड। हमारे पास ओजोन लेयर की जो आपके पास डिप्लीशन है, देयर इज अनदर मेन हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे रेगुलेशन गवर्नमेंट की है, और नॉट सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है आपके पास, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इशू हमारे पास जो है कि वी हैव टू लुक कि हमारे पास जो ट्रीज हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हमारे पास एक प्रोसेस चल पड़ा है, वो भी हमारे पास एनवायरमेंटल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपके पास फ्लड्स हैं, इनके ज्यादा आने का रीजन भी यही है, आपके पास जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। सो देयर इज नीड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन कि हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज को भी प्रोहिबिट किया जाए। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री है, ठीक है, जो कि ओवरऑल इस चीज को जो है हैंडल करती है। हमारे पास कि इलीगल जो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, जो ट्री कटिंग है, उसको हम किस तरह से हम रोक पाए। एंड ऑफ कोर्स देयर आर द डिफरेंट लेवल्स, देयर आर डिफरेंट हायरार्कीज कि वो उस चीज को कंट्रोल कर भी रही हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी अदर वेज कि हमारे पास चीजें जो है वो इन प्रोसेस नहीं है और चीजें आपके पास जो है वो कंट्रोल में आपके पास नहीं है। सो द थिंग्स अगेन मीन हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं, इश्यूज हैं जो कि चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके पास। तो एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, देयर आर रूल्स अवेलेबल, देयर आर रेगुलेशंस अवेलेबल, जिसकी वजह से वो बाउंड करती हैं कि हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम जो हैं वो कंट्रोल कर पाएँ। लाइक जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, हमारे पास नॉइस पोल्यूशन है, देयर आर सो मैनी एक्सटर्नैलिटीज जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आपका, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके पास पड़ रहा है, बट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर मोर देन दैट ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो रेगुलेशंस हमारे पास हैं और रेगुलेटरी बॉडीज इसको कंट्रोल करती हैं कि नेगेटिव जो आपके पास एक्सटर्नैलिटीज हैं उनको हम जो है वो कम से कम करें। दिस इज द एक्चुअली द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो रोल अपना प्ले करती है। अगर हम कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर आपके पास जो है मनी रिसोर्सेज कंट्रोल बाया वन सिंगल ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके पास सब कुछ रहता है। बट कि जब हम बात कर रहे हैं सोशलिज्म सोसाइटी की, जहाँ हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो आपके पास तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करती है। आपके पास सोशल एज वेल एज पोलिटिकल एक्टिविटीज़ को आपकी गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है हमारे पास। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि हमारे पास रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द बिजनेस, रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन बिजनेस, कि जो गवर्नमेंट के आपके पास डिफरेंट रूल्स हैं, जो डिफरेंट रेगुलेशंस आपके पास हैं, उन रेगुलेशंस का आपके पास क्या इनपुट है आपके बिजनेस के अंदर। हमें जो है डिफरेंट जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, वी हैव टू मीन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे पास कि कौन कौन से जो रेगुलेशंस हैं बिजनेस के वो आपके पास हैं और हम उनको लगा के चल रहे हैं, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जिनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वट एवर बिजनेस यू आर गोइंग टू स्टार्ट, वट एवर मीन समथिंग, आपने कुछ चीज़ लगानी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है
या इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है, उसको आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद आप उस एक्टिविटी को इनिशिएट करेंगे इफ गवर्नमेंट परमिट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके थ्रू हम जो है परमिशन जो है हम उसको भी है रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमारे पास देन है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। हमारे पास कोई लाइफ लॉन्ग ऐसी चीजें नहीं हम देते, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट साल के लिए जो है वो चीजें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आप जो है वो एक आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 2 साल के बाद यू हैव टू रिन्यू। तो गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मॉनिटरी बॉडीज हैं, वो जाकर इस चीज को देखती हैं, चेक करती हैं कि जो चीज इंश्योर करवानी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड किया गया था, वो चीजें पूरी हुई हैं या पूरी नहीं हुई। अगर वो चीजें पूरी होती हैं आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास ये है कि आप जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा आपके पास कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उस बिजनेस का, उसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा। अदरवाइज जो है गवर्नमेंट उस चीज के अंदर आपको जो है वो अकोमोडेट नहीं करती। देन वी हैव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लाइक जिस तरह हम एम्प्लॉयर की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम एम्प्लॉयर को फैसिलिटीज देते हैं। सिमिलरली द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू फैसिलिटेट द कंज्यूमर। तो हम साथ साथ जो है वो कंज्यूमर के एंड के ऊपर भी उनको भी हम प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय की हम किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल की हम किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन, के टैक्सेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किस तरह से बिजनेसेस के ऊपर इम्पोज किए जाए कि बिजनेस जो भी प्रोडक्ट बनाए, जितना भी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनाए, उसके ऊपर जो है उसको जो है वो टैक्सेशन पे करनी पड़े। देन वी हैव द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर जो है वो अपनी अमाउंट लेकर आता है कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर, इवन द लोकल इन्वेस्टर विद मीन होप दैट ही विल मैक्सिमाइज हिज वेल्थ। तो ऑफ कोर्स देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर एज वेल। और गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो इन्वेस्टरों के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितने कि आपके दूसरी चीजों के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट थे। देन एंड ऑफ द टाइम वी शुड डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज आपके स्मॉल बिजनेसेस जो हैं that is बहुत छोटे अमाउंट शुरू होते हैं and they start their business in hope that they should flourish it, they should run it properly। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को मोटिवेट करे और तो आपके पास प्रमोट करे इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को, बिकॉज दैट इज द थिंग। आपके पास जो अमेरिका है वहां पे जो आपके पास 70+ बिजनेसेस हैं वो आपके पास ड्यू टू द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ देम आर द एंटरप्रेन्योर जिन्होंने खुद अपने बिजनेस स्टार्ट किए और वो आगे बढ़े। सो वी हैव टू प्रमोट द स्मॉल बिजनेसेस एज वेल। और हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम उन स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, ताकि जो बड़े बिजनेसेस हैं वो कहीं उन छोटे बिजनेसेस को जो है वो कहीं खत्म ना कर दें। सो देयर इज नीड अगेन कि हमें जो है इस चीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर करना है कि हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, एंड स्मॉल बिजनेस के जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है वो किस तरह से हों कि स्मॉल बिजनेस भी बड़े बिजनेसेस के साथ साथ जो है वो भी आपके पास ग्रो करें। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में ये तमाम कंटेंट्स जो हैं इनको हम कवर करेंगे। सो first of all, why the government regulation for business? गवर्नमेंट की क्या रोल है रेगुलेशंस बिजनेस में लगाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्री चीफ इकोनॉमिक सोर्स बट इट नीड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऑफ कोर्स आपकी जो कंट्री है उसके अंदर जो पाकिस्तान है वहाँ पे इकोनॉमिक जो बिजनेस आपके पास है दैट इज द मोस्ट फैसिलिटेटिंग सेक्टर। आपके पास जो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग एरिया है, जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आपके पास बिजनेस है। अगर आपके पास बिजनेसेस निकाल दिए जाए तो आपके पास इकोनॉमिक जो है वहाँ इकोनॉमिक आपके पास जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो कवर करने के लिए आपके बिजनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। और पाकिस्तान के अंदर खासकर जो प्राइवेट बिजनेस है वो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अबाउट 50 to 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करें। सो ऑफ कोर्स देयर इज नीड ऑफ द रेगुलेशन कि हम जो है उन बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स जो हैं उनके जो मफाद है उसको हम जो है प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और उसके साथ साथ उन बिजनेसेस से जो लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, उन लोगों को भी हम जो है वो भी हम उनको प्रोटेक्ट करें। एंड देन अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म इज द टैक्सेशन। हम टैक्सेशन के जो है हम किस तरह से जो इंडस्ट्री आपको दे रही होती है आप उसके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाते, बिकॉज दैट इज द एक्चुअली इंडस्ट्री विच आर helping you in the growth of your economy।
तो हम इस चीज़ को, इन तरह के लोगों को हम सब्सिडी देते हैं, हम उनको जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनसेशंस देते हैं, ठीक है, ताकि दे कंट्रीब्यूट मोर, वी हैव टू मोटिवेट देम। तो हमारे पास गवर्नमेंट की रेगुलेशन उनको इस तरह से फैसिलिटेट करती है। द यूएस गवर्नमेंट रोल, एक छोटी सी इंटरनेशनल एग्जांपल हमारे पास है। द यूएस गवर्नमेंट रोल इन द बिजनेस इज एज ओल्ड एज द कंट्री इटसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गवर्नमेंट द पावर टू रेगुलेट सम कॉमर्स, ठीक है। जो आपके पास यूनाइटेड नेशन है, दैट इज समथिंग लाइक दैट, रूल रेगुलेशन के हिसाब से दे आर वेरी मच ओल्ड। हमारे पास जो है, हमारे पास चीज़ें ऐसा ऐसा बनना शुरू हुई, बट दे आर समथिंग फॉर मोर डेवलप्ड फ्रॉम अस। तो नॉट फ्रॉम नाउ, बट जब से काफ़ी अर्से पहले जब बिजनेस स्टार्ट हुए, तब से यूएस गवर्नमेंट के जो है वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। और इवन देयर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका लॉ है, ठीक है, दे आर द मोर पावरफुल, जो कंट्री लॉ है, दे आर मोर पावरफुल देन दोज ऑफ दोज हमारे पास जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो कंट्री जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको इम्पोज करवा सकती है। अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो कंट्री जो है वो अपनी मतलब की चीज़ निकाल सकती है, मीन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको मनवा सकती है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो ऑफ कोर्स अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपके पास इन्वेस्टर इन्फ्लुएंशियल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं होंगी, चीज़ें आपके पास जो है वो बैलेंस नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है वो कंपनसेट करना पड़ता है। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ आवर कंट्री, वी आर डेवलपिंग नेशन, तो हमारे पास चीज़ें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टिल वी आर नॉट दैट मैच्योर, स्टिल वी आर नॉट इन दैट मैच्योर स्टेट, बट स्टिल हमारे पास चीज़ें जो हैं वो मूवमेंट में हैं, वो कैरी अप हैं, हमारे पास चीज़ चल रही है एटलीस्ट। Through the government role, though the government role has increased over time, the business community still enjoy considerable freedom. The government exercises its authority several ways. हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि सेवरल वेज में गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी किस तरह एक्सरसाइज करती है, बट स्टिल जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हमारे पास जो हैं ये इदारे जो हैं वो आपके पास जो आपके पास बिजनेसेस हैं वो आपके कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अगेन दे आर enjoying the freedom, I mean they are getting some side of subsidy, some side of other benefits from the government. But the most important issue is still with the freedom, still there are some sort of rules and regulations which government imposed on these businesses. तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से rules and regulations हैं जो businesses के ऊपर impose किए गए। First of all is the permission. Permission हमारे पास क्या है? इजाज़त लेना। So how the government actually controlling the permission? Most businesses need to register with the state government to operate. Okay, हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज लाइक हमारे पास सिंगापुर है, लाइक हमारे पास मलेशिया है, इन कंट्रीज के अंदर ये रूल है, ये लॉ है आपके पास कि आपको अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड अगेन दैट बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन है उस मुल्क का उसके नाम के ऊपर रजिस्टर होगा। फॉरेनर अपने नाम के ऊपर बिजनेस रजिस्टर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इन मलेशिया आपके पास ये लॉ है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस रजिस्टर करना है तो यू हैव टू फाइंड अ मले पार्टनर। आपको मलेशियन पार्टनर तलाश करना होगा और वो बिजनेस जो है उस मलेशियन पार्टनर के नाम पे रजिस्टर होगा और आप उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप करेंगे। आप अपने नाम के ऊपर डायरेक्टली कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द वे कि आपके पास जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आपके पास, ठीक है, कि ऑफ कोर्स you have to start a business, you need to take permission from the state government, पर state government अगर इस तरह के लाभ बना दे कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होगा जो भी होगा और मलेशियन जो है वो उसका क्या होगा, वो उस बिजनेस का ऑनर होगा, तो अगेन मेरे यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इन चीज़ों को। इन पाकिस्तान वी डोंट हैव सच लॉज कि हमारे पास जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड ही डोंट नीड एनी पाकिस्तानी पार्टनर, ठीक है। बट आपके पास गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें वेरी करती हैं, बट जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती हैं कि आपके पास चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए और चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल किया जाए, ठीक है। अगर आपके पास चीज़ें प्रॉपरली हैंडल होंगी, चीज़ें प्रॉपरली मॉनिटर होंगी, तो आपके पास जो चीज़ें हैं कंट्रोलिंग उनकी उतनी ही आपके पास जो है वो आसान होगी। सो मीन हमारे पास भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम क्या कर सकें कि हम चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज करके उनको जो है हम अप्लाई कर सकें आपके साथ, ठीक है। कॉर्पोरेशन नीड अ चार्टर एंड अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस
such as a limited liability companies or partnership need other form of a registration. हमारे पास एक तो है कि आपने बिजनेस रजिस्टर करना है, then again it's depend on what kind of business you are in. ठीक है, आपका अपना बिजनेस है, आप पार्टनरशिप के अंदर हैं, ठीक है, या मतलब कि आप कोई कंपनी है, आप किस तरह से रजिस्टर करना चाहते हैं. फॉर ईच बिजनेस देयर आर द डिफरेंट पार्टनरशिप, देयर आर द डिफरेंट रेगुलेशन, देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. और रूल्स एंड रेगुलेशन को ही मद्देनजर रखते हुए आपको जो है क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को जो है वो सेटअप जो है वो बनाना पड़ता है. दैट इज द थिंग कि आप उन चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करते हो. बट जो आपके पास कॉर्पोरेशन है, इट नीड अ चार्टर. चार्टर हमारे पास क्या होता है कि एक पाथ ऑफ एक्शन है आपके पास कि आपका मोटो क्या है, आपकी बिजनेस क्यों करना चाहते हैं. यू हैव टू कम अप विद सम चार्टर एंड अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस सच एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हमारे पास हैं. ठीक है, लायबिलिटी छोटे बिजनेस आपके पास है, पार्टनरशिप्स, अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं. दे नीड द रजिस्ट्रेशन. When you go to the government office और आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको कोई ना कोई चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल टैक्सेशन नंबर आपसे मांगते हैं. हाँ जी, आपका नेशनल टैक्सेशन नंबर क्या, आपके आईडी कार्ड की कॉपी क्या है, आपके जो पार्टनर है उसकी आईडी कार्ड कॉपी क्या है, जिस जगह पर आपका बिजनेस है, जिस दुकान के अंदर, जहाँ पर आपका ऑफिस है, ऑफिस के आप जी बिल लेके आए. तो मीन दे वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग. दे वांट टू मेक श्योर वाकया ही बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है. ठीक है, हम बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो ये चीजें सारी सारी आपको जो है वो चीजें मैनेज करना पड़ती हैं, चीजें आपको जो है वो देखना पड़ती हैं. सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस जो कि बाउंड करती हैं एक इन्वेस्टर को, एक बिजनेसमैन को, कि वो गवर्नमेंट को जो है साथ लेकर अपने चले. द फंक्शन ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन इज यूजुअली टू डिफाइन द financial liability the owner of the company have. It limit their risk to the amount they have invested in the particular organization. इसका जो मेन फंक्शन आपके पास है, जो हम परमिशन की हमने एक रेगुलेशन लगाई हुई है, जो हमने एक रूल बनाया दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. द मेन पर्पज ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन इज यूजुअली टू डिफाइन द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी हैव. कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी उस ओनर की है, उसको जो है एक्चुअल में इसमें डिसाइड किया जाता है. इट लिमिट देयर रिस्क टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो लिमिट करते हैं उस अमाउंट को जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस के अंदर जो है उसको, वो जो बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है. तो ऑफ कोर्स लिमिट करने का मकसद भी आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल आपको लॉस हो बट इतना ज्यादा आपके पास लॉस ना हो. ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी को भी मुहैया किया जाता है. साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन आल्सो लो द गवर्नमेंट टू मॉनिटर कंपनीज टू एग्जीक्यूट इट्स ओन फंक्शन इन द बिजनेस वर्ल्ड. ऑफ कोर्स जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यू हैव टू कम अप विद द चार्टर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट बिजनेस, व्हाई you are doing for business, for whom you are doing this business, who are getting benefit from this business, who are the something partner of this business, how much is the financial input from that business. आपका अपना पैसा कितना है, बैंक से कितना लोन लिया गया है, ठीक है, किस पार्टनर का कितना शेयर है. ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग नोटिफाइड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस. आपको करना पड़ता है. ठीक है, तो उसका मेन पर्पज आपके पास एक तो ये है कि आपके बिजनेस की सिक्योरिटी हो. ठीक है, कि रजिस्टर्ड बिजनेस है. ठीक है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस के अंदर जब आप प्रॉफिट लेते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का मकसद आपके पास होता भी यही है कि जब आप बिजनेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करेंगे तो यू हैव टू पे द टैक्स. अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है और अनरजिस्टर्ड है तो दोज अनरजिस्टर्ड जो आपके पास बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते. दे आर एक्चुअली द समथिंग वी कैन से दैट दे आर द इकोनॉमिक कैप्चर्स. ठीक है, कि हमारे पास कैप्चर्स हैं जो कि हमारे पास कैप्चर करते हैं आपके पास इन्वायरमेंट को, आपके पास रेगुलेशंस को. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, जिनको जो है वो लेकर नहीं चलना चाहिए. उनके साथ जो है वो आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं बनस्पत आपके पास कम होने के. तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर जब आप रजिस्टर करेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन आपको बताएगी उसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, आपकी टैक्सेशन भी हो जाएगी. आपके पास पाकिस्तान के अंदर आप देख लें मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हमारे पास रन कर रहे होते हैं लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता. मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स आप देखें, हमारे पास शॉप्स के रजिस्ट्रेशन का कोई है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है. आप अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करते, जिसका दिल चाहता है जहाँ चाहता है वो अपनी वहाँ पे दुकान जो है वो सजा लेता है. ऐसा आपके पास नहीं. ठीक है, हम मेन बिजनेसेस को तो हम करते हैं कैप्चर. ठीक है, लाइक आपके पास ब्यूटी पार्लर्स हैं. ठीक है, बट आपके पास पाकिस्तान के अंदर 60% ऐसे ब्यूटी पार्लर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं, गली मोहल्लों घर के अंदर खुले हुए हैं, पता भी नहीं है भी है भी नहीं, बट स्टिल मतलब दे आर ऑपरेटिंग. ठीक है, दे आर इलीगल. ऑफ कोर्स हमारे पास लीगल नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग, दे आर अर्निंग बट दे आर नॉट पेइंग टैक्स
टू द गवर्नमेंट, तो अगेन हमारे पास जो है वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। और ये चीज़ हमारे पास ऑफ कोर्स ओवरऑल इकोनॉमी को छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लॉस देते हैं, जितने बहुत बड़ा लॉस आपके ओवरऑल कंट्री को आपके पास हो रहा होता है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ परमिशन के गवर्नमेंट किस तरह से मतलब कि वो परमिशन की रेगुलेशन लगाकर जो है बिजनेसेस को बाउंड करती है कि वो क्या करें कि अपने पास जो है चीज़ों को एडजस्ट करें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट हमारे पास क्या चीज़ है, दैट बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट विद अदर बिजनेसेस ऑफ कोर्स दे हैव मर्जर, दे हैव द एक्विजिशन, दे हैव द पार्टनरशिप, ठीक है, तो दे have the contract enforcement. Businesses contract with other businesses. These contracts may be complex such as merger, or they may be as simple as warranty on a supply purchase, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हम आपको इतने अरसे की वारंटी दे रहे हैं और वो आपको उसकी गारंटी देते हैं, लिख कर देते हैं आपके पास, ठीक है, तो ऑफ कोर्स द बिजनेसेस आर बाउंड दैट दे हैव टू फुलफिल दैट वेरी गारंटी जो उन्होंने आपको जो है वो दी है। Another important thing, mergers का यहाँ पे जिक्र किया गया, मर्जर एंड एक्विजिशन, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया के अंदर अगर आप देखें हमारे पास कि जिस तरह आपके पास जो है वो प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड चला, उस प्राइवेटाइजेशन बिजनेस को प्राइवेट करने का ट्रेंड चला कि आपके पास प्राइवेट बिजनेस कंपनी जो है वो एक बिजनेस को रन करने शुरू कर देती है, आपके जो गवर्नमेंट की स्टेट जो आपके पास कंपनी उसको रन करने शुरू करती है। आपके पास जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो चला प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ वो आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन हुए। फॉर एग्जांपल सोनी एंड एरिक्सन। सोनी आपके पास जो है वो कैमरा क्वालिटी, टीवी, दिस दैट, उस चीज़ में ज़्यादा मशहूर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज़्यादा में आपके पास थी। एरिक्सन इज द कंपनी विच आर वेरी मच एस्टेब्लिश्ड फर्म इन केस ऑफ टेलीफोनिक इंडस्ट्री, वो टेलीफोनिक इंडस्ट्री के अंदर उसका अच्छा था। सोनी और मर्जर ने स्टिल भी हमारे पास अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया आपके मोबाइल फोन्स के हिसाब से, ठीक है, और सोनी और एरिक्सन का मर्जर जो है इस चीज़ के अंदर आपके पास करामद हुआ आपके पास, ठीक है। आपके पास प्रॉक्टर और गैमल है, दो डिफरेंट कंपनीज थी, प्रॉक्टर एंड गैमल, इनके जो है मर्जर आपके पास है, ठीक है। एक्विजिशन आपके पास है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि आप दूसरे बिजनेसेस को फुली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। मर्जर्स के अंदर तो आपके पास ये कि दो बिजनेसेस जो है वो मर्ज हो जाते हैं और एक उनको जो है वो नाम मिल जाता है, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स व्हाट एवर देयर टर्म्स एंड कंडीशन आर, वो एक दूसरे को बाउंड करते हैं कि हम इन चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। आपके पास जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन में एक जो बड़ी फर्म है वो छोटी फर्म को जो है वो हड़प कर जाती है, मीन वो उसका पार्ट बन जाती है, वो फर्म अपनी जो है आइडेंटिटी खो बैठती है, जबकि बड़ी फर्म जो है उसको टोटली अपने पास जो है वो ले लेती है, ठीक है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की इसके अंदर आपके पास ट्रांजैक्शन होती है, बिकॉज आपके पास इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं होता बल्कि आपके पास ब्रांड नेम, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं जो कि बस करती है। बट इसमें फ़ायदा आपके पास ये होता है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंदर जो है वो एडजस्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपके पास वो जो बिजनेस है जो बड़ा है वो ऑलरेडी और ज़्यादा फ्लोशन होता है शुरू होता है, क्योंकि उसका एक कंपटीटर जो है वो आपके पास मार्केट से आपके पास कम हो जाता है। द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस दिस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज ब्रिंग वन अनदर टू कोर्ट जस्ट एज इंडिविजुअल्स डू। जिस तरह आपके पास मुकदमाबाजी होती है, आपके पास एक बंदा दूसरे बंदे मुकदमा कर देता है, ठीक है, इस तरह आपके पास कंपनीज भी बाउंड होते हैं रेगुलेशन के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, और वो कंपनीज जो हैं वो भी आपके पास जो रेगुलेशन के थ्रू बाउंड होती हैं, तो उन्होंने क्या करना होता है आपके पास कि वो आपके पास ओवरऑल जो है तमाम चीज़ों को देख रही होती है और आपके पास चीज़ों को जो है वो मैनेज करती हैं आपके पास, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपने चीज़ों को जो है वो लेकर जो है वो चलना होता है और आपके पास चीज़ें जो है आपके आगे पास चल रही होती हैं। तो जिस तरह एक कोर्ट के अंदर जो दो बंदे हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करते हैं, लाइक कंपनीज आर आल्सो बाउंडेड कि वो भी एक दूसरे के ऊपर कोर्ट के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर जो है वो मुकदमा कर सकती है। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज द सैमसंग एंड एप्पल। अगर आपको थोड़ा याद हो तो सैमसंग का जो टच था या एप्पल का जो टच था, एप्पल क्लेम कि ही वाज द वन हु जस्ट समथिंग, जिन्होंने वो टच जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और वो उनके कॉपीराइट्स थे, जबकि सैमसंग का ये क्लेम था कि ये हमारे जो है वो कॉपीराइट्स आपके पास, ठीक है। दोनों कंपनीज का मुकदमा चला आपके पास और एंड ऑफ द डे एप्पल जो है उसने उसको विन किया, ठीक है, एप्पल ने उसको विन किया और फिर जो सैमसंग था उसको जो है वो जुर्माना पे करना पड़ा। सो इस तरह से कंपनी दूसरे को जो है वो सू करती हैं, लाइक जिस तरह एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ जो है वो करता है आपके पास। एंड ओरल एग्रीमेंट कैन कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बट यूजुअली ओनली रिटन एग्रीमेंट इज प्रोवर्ब। हमारे यहाँ क्या होता है, बस यार हो गया, ठीक है जी, हमारे यहाँ बिजनेस, हाँ जी तुमने बस ही हो गया। हमारे यहाँ जुबानी कलामी बात और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हमारे जुबानी कलामी ही चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर है या जो गवर्नमेंट आपको बाउंड करती है, जो लॉ आपको बाउंड करता है, दैट यू मस्ट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट।
आप जब आपके पास फॉर एग्जांपल बड़ी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक मकान का एग्रीमेंट ले लें। आप जब किसी को मकान या दुकान रेंट पर देते हैं, ठीक है, आपको एग्रीमेंट लिखना चाहिए और आपको गवर्नमेंट की नॉलेज होना चाहिए, मैं ये दुकान इस बंदे की जो है उसमें ला रहा हूँ, ठीक है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उसका, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट जब आप करेंगे जाकर तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी बिजनेस जो है वो ऑलरेडी ऑन रेंट है, वट एवर इट इज। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है, अगर करते हैं तो 11 महीने का करते हैं, 12 महीने का नहीं करते, क्योंकि साल के बाद टैक्स पड़ता है, 11 महीने बाद आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12 महीने बाद वो अगले साल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लेते हैं। सो इस तरीके से जो है वो आपके पास हेर फेर करके लोग आपके पास क्या करते हैं, टैक्स बचा जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ हमारा तो आप हम कहते हैं हमारा तो बाबा आदम ही टेढ़ा है कि हम तो अजीब से हरकतें करते रहते हैं अपने इसके मुल्क के साथ ही, हमने जो है वो फेयर आपके पास नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट देयर आर द थिंग्स कि हम उन रूल्स को ओवरराइड कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली द वी कैन से कि हमारे पास जो इकोनॉमी का जो एक ड्रॉप फॉल का रीजन है उनमें से एक हमारे पास ये भी है कि हम रूल्स तो हैं बट हम उनको जो है वो फॉलो, हमारे पास जो है रूल जो हम उनको फॉलो जो हम उनको नहीं करते। अगेन मीन हमारे पास ये थोड़ी सी एक जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज हमारे पास यहाँ पर है। इफ वन पार्टी फेल और रिफ्यूज टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कंपनी विल रिटर्न द लीगल सिस्टम फॉर द रिटर्न टू लीगल सिस्टम। अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कंपनीज बाउंड होती हैं कि वो कंपनीज जो है आपके पास क्या करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट इससे खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनको लीगल तरीके से कोर्ट के अंदर जाकर उस मसले का सोल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव, जो हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशन है और जो रोल है गवर्नमेंट रेगुलेशंस का बिजनेस को प्रोटेक्ट है, वो हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द गवर्नमेंट रोल इन द बिजनेस इंक्लूड द प्रोटेक्शन द कंज्यूमर और कस्टमर। व्हेन अ वोडाफोन फेल टू ऑनर द गारंटी, द परचेजर हैड recourse in the law. Likewise, when a product causes harm to an individual, the courts may hold a vendor or मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल, वेंडर जो बनाने वाला है उसको रिस्पॉन्सिबल करेगा। यही हमारे पास एक बात है कि जब आप एक गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, और आप उस गारंटी को पूरा नहीं करते तो ऑफ कोर्स आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो लॉ के अंदर जाकर जो है ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज वेरी मच एलिजिबल कि आपके खिलाफ कोर्ट में जाकर वो केस करे कि आपसे ये बात हुई थी, ये डिस्कशन हुई थी, बट आपने ये चीज़ जो है वो आपने नहीं की, ठीक है। तो जब आप उसे नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आपके पास जो है वो आएंगी यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो है वो बाउंड करती है कंपनीज को एज वेल एज आपके पास जो डिफरेंट लोग हैं उनको वो जो बाउंड करती है कि वो लोग क्या करें, किन चीज़ों के साथ क्या करें, आपके पास मिलकर जो है चीज़ों को चलाएं और उन कॉन्ट्रैक्ट को जो है जिसके थ्रू वो बाउंड हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो फुलफिल आपके पास करें। लेबलिंग इज एन अदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन द मार्केटर्स। मैनी फूड्स फॉर एग्जांपल मस्ट डिस्प्ले न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑन द पैकेज। अब अगेन हमारे पास जो आप क्लेम कर रही है कंपनी कि हमारे पास जो है इस कंटेंट, इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाले कंटेंट्स अवेलेबल हैं, तो गवर्नमेंट के लॉज जो है वो इन्फोर्स करते हैं इस चीज़ को कि ऑलरेडी कंज्यूमर को तमाम के तमाम कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट के बाहर लिखे होना ज़रूरी हैं। ये गवर्नमेंट बाय लॉ जो है वो बाउंड करती है लोगों को एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को कि वो इस चीज़ को जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है, और उस चीज़ को पूरा करने के साथ साथ चीज़ों को जो है वो एडजस्ट आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को इस तरह से जो है आपके पास वो बैलेंस जो है वो किया जाता है आपके पास। लेबलिंग करें आप, तमाम कंटेंट्स की डिटेल्स दें आप, ठीक है, ताकि ऑलरेडी जो कस्टमर ले रहा है वो उन कंटेंट्स को देखने के बाद इफ़ इज़ एग्री विद दोज कंटेंट्स, कितनी कैलोरीज हैं, क्या एनर्जी है, वॉट एवर क्या कंटेंट्स हैं, इफ़ इज़ एग्री फॉर एग्जांपल बीइंग केस ऑफ मुस्लिम, हम देखते हैं कि हमारे पास कंटेंट्स हलाल हैं या हराम है, तो दैट इज़ द थिंग विच मेक ईजी फॉर यू जब आप फॉरेन कंट्री के अंदर होंगे कि तो वो कंट्री के रेगुलेशंस हैं कि वो कंज्यूमर को जो है उसके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करें आपके पास। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग एडवांसमेंट इन कंज्यूमर राइट्स फॉर डिकेड्स, हाउएवर द कंज्यूमर मूवमेंट स्टिल नीड कंसिडरेबल डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। स्टिल देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे जो है वो काम की ज़रूरत है एंड देयर इज़ नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। हमारे पास जो राइट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आगे भी है कहीं पर। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन हमारे पास जिस तरह हमने बात की थी, हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास के गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो हैं वो गवर्नमेंट
कि जो आपके पास लेबर लॉज हैं, जो वेजेस हैं, आपके पास मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है, एनवायरमेंटल आपके पास जो वर्क एनवायरनमेंट है, डिफरेंट और आपके पास चीज़ें हैं कि किस तरह से जो है फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को इंश्योर करती है। यहाँ पर भी ये चीज़ है कि आपके पास मैनी स्टेट्स एंड फेडरल एजेंसीज वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट फॉर द गवर्नमेंट, राइट ऑफ द एम्प्लॉयज। द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल इज एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ठीक है। ये आपके पास मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो है वो कंट्रोल करती है कि जो आपके पास लेबर है उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो वो ऑक्यूपेंट हैं जिस जॉब के अंदर वो है वहां पर उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी और जो सेफ्टी दोनों चीज़ों को जो है वो एडमिनिस्टर करती है हमारे पास। इट्स मिशन इज टू इंश्योर अ सेफ एंड हेल्थफुल वर्क एनवायरनमेंट। द इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है कि वट एवर रेस यू आर इन, ठीक है, आप किसी भी मजहब से हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो तो एक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जॉब की, जो आपके पास जो है ऐसा नहीं है। आप फॉरेनर हैं, आप लोकल हैं, आप किसी दूसरे प्रोविंस से हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके पास किस चीज़ की, एम्प्लॉयमेंट की। तो आपने उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही रहते हुए जो है वो काम करना है। Another important factor we have is the environmental protection, कि हमारे पास environmental protection है जिसको हमने देखना होता है कि हमारे पास environmental protection किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रही है, चीज़ें किस तरह आपके पास मैनेज हो रही हैं। आपके पास गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, उनका क्या रोल है आपके पास बिजनेस के अंदर कि आपके environmental protection को आप करें। When the marketing transaction impact a third party others beside the marketing and purchaser, that the fact is called externality. The third party is often the environment. आपके पास environment होता है, एक बिजनेस आपके पास है, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, किसके लिए, आपके पास कंज्यूमर के लिए, सोसाइटी के लिए। प्रोडक्ट बन गया, कंज्यूमर को मिल भी गया, बट देयर इज अनदर थर्ड पार्टी जो कि उस प्रोडक्ट के बनने की वजह से जो है उनको जो है वो डैमेज हुआ। मे बी द एक्सटर्नैलिटी मे बी नेगेटिव, एक्सटर्नैलिटी मे बी पॉजिटिव, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आपके पास नॉइस है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से आपके पास डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं उनका तो कोई लेना देना नहीं है आपके उससे, ना प्रॉफिट से ना लॉस से बिजनेस के, बट स्टिल मतलब कि उनको जो है वो डैमेज हुआ है। सो दीज आर द थिंग विच नीड द प्रोटेक्शन एक्चुअली। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है तो किस तरह से कंटेंट्स को जो है वो उनका जैसे पोल्यूटेंट रिमूव करने के बाद जो है उनको जो है वो आपके पास ज़ाया किया जाए। Thus, it is the government role to regulate industry and thereby protect the public from environmental externalities. Whether the government is effective in this role is a matter of much discussion, but still there is need to something discussion. हमारे पास इसके अंदर आगे रिक्वायरमेंट है। जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट वन इज कॉल्ड टैक्सेशन। टैक्सेशन हमारे पास एक मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स आपके पास लगते हैं। टैक्स लगाने का मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट के जो आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं उसके बदले में आप टैक्स पे करें, और उन टैक्स के बदले में गवर्नमेंट आपको अगेन जो है वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो आपके पास प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने आपके लिए मोटरवे बनाई, अगेन मीन स्टिल दे आर कलेक्टिंग द टैक्स। दे हैव डिफरेंट टूल पॉइंट्स जहाँ पे आपके टूल प्लाजाज हैं जहाँ पे आप टैक्स जो है जमा करते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट विच द गवर्नमेंट मेक ऑफ कोर्स उसके बदले में जो है आपको अब टैक्स पे करना है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड यू सर्विसेज। गवर्नमेंट का यही होता है टैक्स इकट्ठा करो और उस टैक्स को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करो, उसके बदले में आप क्या करो, लोगों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करो। दैट इज द एक्चुअल वे द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क्स। Government at all levels tax businesses and the resulting revenue is an important part of government budget। जो आपके पास गवर्नमेंट के अंदर बजट प्रेजेंट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट के टारगेट्स आपके पास होते हैं कि इस ईयर हमने इतना टैक्स लगाना और इस टैक्स के थ्रू हमने इतना जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करनी है। दैट इज द टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विसेज है वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमने लास्ट टाइम बात की परमिशन, दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, आपने परमिशन लेनी है। उस परमिशन का मकसद ये है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करें ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कर रहा है। जब आपने परमिशन ली तो मतलब आपके ऊपर आप जो है वो टैक्स जो है वो भी आप जो है उसको भी आप जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो टैक्स पे आपको जो है वो करना पड़ता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टैक्स के बगैर जो है आप नहीं बच सकते। लेकिन आपके पास जब एक बिजनेस रजिस्टर ही नहीं होगा फिर आप जो है टैक्स कैसे पे करेंगे, ठीक है। टैक्स पे करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि अपने बिजनेस को जो है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करें। बिजनेस को रजिस्टर करवाना आपके लिए भी बेनिफिट है,
गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है, ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट। ठीक है, अगर आप बिजनेस रजिस्टर नहीं करेंगे और आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास लेन देन है, कोई भी बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपका कस्टमर का जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर नहीं है। आप पैसे लेकर भाग जाएं, आप क्या करेंगे? आपके पास पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्कैम आपके पास जो अभी लास्ट डेज में बहुत ज़रूर गुजरा आपके पास, दैट इज़ द मुदारबा स्कैम। उसको आप देखें, आपके पास नॉन रजिस्टर्ड था, कितने दुनिया का पैसा उसके अंदर गया। ठीक है, और नो बैलेंस, उसका कोई आपके पास भी आउटकम आपके पास नहीं है। तो बिजनेस अगर रजिस्टर्ड आपके पास नहीं होगा तो आपकी टैक्सेशन के ऊपर लागू नहीं होगी। टैक्स आप गवर्नमेंट को तभी देंगे जब आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल, वट एवर businesses you are in, whatever businesses a person is doing, the most important responsibility is to register your business, ताकि आप टैक्स दे सके। ठीक है, कस्टमर का जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो आपके ऊपर इन्हांस हो। जब कस्टमर आपका जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो आपका बिजनेस ऑलरेडी जो है वो आपके पास क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा और बिजनेस आपका जो है वो फ्लोरिश करेगा आपके पास। गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ बड़े बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाती है, बल्कि छोटे से छोटा बिजनेस भी आपका है उसके ऊपर भी आपके पास क्या लगता है, टैक्स लगता है। इवन आपकी जो सैलरी है उसके अंदर से भी जो है टैक्स आपके पास पे करते हैं आप। ठीक है, वॉट एवर यू अर्न मंथली, आपको एक सैलरी मिल रही है लमसम, तो उसके ऊपर भी आपके पास क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो है वो टैक्सेशन आपके पास होती है। तो गवर्नमेंट इस टैक्स को जो है अगेन मतलब के आपकी सर्विसेज के ऊपर ही लगाती है। सम रेवेन्यू इज टैक्स्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल, देन टैक्स्ड एज अ पर्सनल इनकम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास सम रेवेन्यू इज टैक्स्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट के अंदर आपके पास क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है वो आपसे ले ली जाती है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देन टैक्स्ड एज अ पर्सनल इनकम, और फिर आपके पर्सनल इनकम के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगता है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, उसके बाद वो डिविडेंड के फॉर्म में होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास क्या करती हैं कि वो आपके पास आपकी पे में से कुछ अमाउंट जो है वो मंथली काट लेती हैं। ठीक है, उस अमाउंट जितना अमाउंट वो खुद भी जो है वो डालती हैं। एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गेटिंग रिटायर्ड, तो आपके पास वो अमाउंट आपको जो है लमसम जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, जितना आपने पे किया उतना ही आपकी इंस्टीट्यूशन ने भी पे किया, तो उसके बदले में आपके पास क्या होता है कि एंड ऑफ द टाइम यू हैव हैंडसम अमाउंट इन योर हैंड। दिस इज इन नो वे अप्रोप्रिएट सिंस इट बैलेंसेस द टैक्स बर्डन बिटवीन द कंपनी एंड इंडिविजुअल एंड अलो द गवर्नमेंट टू टैक्स मोर इक्विटेबली। ऑफ कोर्स हमारे पास ये एक दिस इज इन नो वे अप्रोप्रिएट सिंस इट बैलेंसेस द टैक्स बर्डन बिटवीन द कंपनी एंड हमारे पास इक्वलिटी हमारे पास है, एंड अलाउज द गवर्नमेंट टू टैक्स मोर इक्विटेबली। ठीक है, हमारे पास के गवर्नमेंट के लिए जो कंपनीज खुद करती हैं वो एक अलग से बात है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का जो है वो शेयर आपके पास जो है वो नहीं होता। फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिस तरह हमने इनिशियली बात की कि इन्वेस्टर एक अमाउंट लेकर आता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मुल्क के अंदर जब जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पर्पस यही होता है कि आप वहाँ से जो है बिजनेस के अंदर जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेन गवर्नमेंट जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो सपोर्ट नहीं करते फॉरेन इन्वेस्टर को, तो ऑफ कोर्स आपके इन्वेस्टमेंट जो है उसके ज़ाया होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट हैज़ टू, मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे आपके, ठीक है, इन्वेस्टर के ऊपर, ताकि आपके पास उस इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो कस्टमर्स हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, और उन कंपनीज को अट्रैक्ट करने का मकसद ये होता है, आपके पास होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंट्री के अंदर आए। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास कंपनी आपकी कंपनी में आपके ऑफिस में आपके मुल्क में आएगी और आपका मुल्क डेवलपिंग नेशन है, तो आपके पास तो ऑलरेडी स्किल्ड एबिलिटी, आपके पास स्किल कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो आपके पास एक किस्म की लर्निंग का आपके लिए सोर्स होगा। और ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर बेनिफिट, और वट एवर देयर अर्निंग वो एक अलग बेनिफिट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पर बंदा आएगा, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उसको जो लेबर है वो आपकी कंट्री की यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बाय लॉ कंट्री जो है वो फोर्स करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो लेबर जो है वो यहाँ की यूज़ करेगा। इसका बेनिफिट उस कंट्री को इस तरह से है कि आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल जाती है। This is generally
गवर्नमेंट मैंडेट्स दैट द कंपनी मेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप पब्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जाएं डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर, आपको उनकी बैलेंस शीट्स मिल जाएंगी, उनकी इनकम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तमाम आपके पास चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो इनकम के हिसाब से ही होती हैं, और तमाम जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, जो आपको लॉस हुआ, वो उससे कस्टमर जो है वो भी उसको पता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अगर आप शेयर परचेज करते हैं या किसी भी कंपनी शेयर परचेज करते हैं तो उसके एंड पे आपको डिविडेंड मिलता है, आपको जब आपके पास प्रॉफिट होता है कंपनी को। तो अगर कंपनी का कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है ही नहीं और उसकी वेबसाइट के ऊपर नहीं पड़ी तो आपको नहीं पता कि डिविडेंड मिला या नहीं मिला, तो अगेन हमारे पास कंज्यूमर जो है राइट, उसकी प्रोडक्शन हमारे पास नहीं रह पाती। ठीक है, तो हमारे पास देयर बाय प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड फैसिलिटेटिंग द फर्दर इन्वेस्टमेंट। जो आपने फिगर्स बताए हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट किया, हमने ये किया, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी लायबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट ट्रस्ट दैट, और उसके बाद आप जो है आगे बिजनेस जो है वो रख सकते हैं। दिस इज जनरली डन थ्रू फाइलिंग विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वेदर हमारे पास जो है वो फेडरल रेगुलेशन हैज बीन एडवोकेट इन मैयर ऑफ मच डिबेट। ठीक है, और आपके पास जो आप अपने इन्वेस्टर राइट प्रोडक्शन कर सकते हैं इफ यू जस्ट रजिस्टर विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Role of the government regulations in promoting small businesses. This is very much important thing कि हमारे पास रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन बिजनेस तो ठीक है, व्हाट अबाउट द स्मॉल बिजनेस। जैसे मैंने अभी आपसे बात की इसी लेक्चर के अंदर कि हमारे पास अमेरिका के अंदर 60 to 70% जो बिजनेसेस हैं दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने अपने बिजनेस खुद स्टार्ट किया आपके पास। ठीक है, और वो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आजकल जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब इतनी बड़ी एक अमाउंट अमेरिका के अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर अगर बंदा एफर्ट करता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको हमें जो है वो प्रमोट करना चाहिए। हमें उसको किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, हमें उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, कि गवर्नमेंट की सपोर्ट कैसे उसे मिलेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्रिएट जॉब एंड पे टैक्सेस। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस, मेकिंग इट नेचुरल फॉर द गवर्नमेंट टू वांट टू हेल्प देम स्टार्ट एंड थ्राइव। मेकिंग इट नेचुरल फॉर गवर्नमेंट टू वांट टू हेल्प देम स्टार्ट एंड थ्राइव। ठीक है, बिजनेसेस जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, क्योंकि बिजनेसेस जो है वो जॉब का सोर्स है। ऑफ कोर्स कंट्री के अंदर जो है गवर्नमेंट है उसका एक रोल ये भी है कि आप अपने बिजनेस, आप अपने लोगों के लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट करें। जब एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो इट्स एक्चुअली समथिंग जनरेटिंग सम जॉब्स एज वेल। एम्प्लॉयमेंट्स भी उसके अंदर आपके पास जो है ओपन होंगी, जॉब्स भी आपके पास ओपन होंगी, तो आपके पास वहाँ पर जो है वो डिफरेंट बेनिफिट्स जो है आपके पास जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, कंट्रीज, स्टेट्स एंड देन द फेडरल गवर्नमेंट्स all offer direct and indirect assistance to the individual businesses and industries through a variety of monetary grants, paid research, legislation and working training. आपके पास जो लो लेवल बिजनेसेस हैं उसको प्रमोट करना गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स फोकस है, बिकॉज कि वो बिजनेसेस जब ग्रो करेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए टैक्स का सोर्स भी होंगे। अगर बिजनेसेस ज़्यादा ग्रो करते हैं ऑफ कोर्स वो बिजनेस आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो हैं वो ऑफर करती हैं। ठीक है, और इन सर्विसेज को ऑफर करने का मकसद आपके पास यही आपके पास होता है कि हम इन बिजनेस को प्रमोट करें। लाइक आप लोन दे देते हैं, लाइक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उन लोगों की हेल्प कर देते हैं, लाइक आप उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास हैं जिनके थ्रू आप जो है उनको क्या कर सकते हैं, वो फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ यू हैवंट डन सो येट, कॉन्टैक्ट योर लोकल स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेयर सो टू सी हाउ दे कैन हेल्प यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कंट्री पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास इस तरह के सोशल डिवीजन्स हैं, ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे प्राइम मिनिस्टर का भी यूथ जो फंड था वो आपके पास यूथ के लिए था। ठीक है, 2 लाख रुपए वट एवर उसकी अमाउंट थी आपके पास, और आप बिजनेस अपने इनिशिएट कर सकते थे। गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज की गई थी और आप जो है इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को जो थे वो स्टार्ट कर सकते थे। दिस इज द थिंग जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, और गवर्नमेंट का पर्पज यही आपके पास होता है कि अपने मुल्क के अंदर स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करें, लोगों को मोटिवेट करें दैट दे शुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस करें बनिस्बत के एम्प्लॉयमेंट तलाश करने के, अपना बिजनेस स्टार्ट करें ताकि उसके अंदर जो है वो इन फ्यूचर जो है वो बेनिफिट जो है वो ले सके आपके पास।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अनदर फैक्टर कि हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस हमने बात की। अगर आपके पास स्मॉल बिजनेसेस आप प्रमोट करते हैं, नो डाउट कि इट इज सोर्स ऑफ टैक्स फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स वो तो है ही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास जो है ज़्यादातर जो अमाउंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, इट कम फ्रॉम द प्राइवेट बिजनेसेस। अगर हम स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे तो एक्चुअली वी आर जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोग्रेस के ऊपर जो है हम ज्यादा उसके ऊपर जो है फोकस करेंगे। गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर हेल्पिंग बिजनेसेस स्टार्ट, कंटिन्यू टू ग्रो एंड रीलोकेट टू द स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, बिजनेसेस को जो है वो ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास हैं, कंटिन्यू टू ग्रो एंड रीलोकेट टू स्पेसिफिक एरियाज, और किन किन एरियाज के अंदर जो है आपके पास वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। लाइक अगर आप थोड़ी सी अपनी मेमोरीज पर अगर जोर देना पसंद फरमाएं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट था। ग्रामीण बैंक जो है वो कर्जे देना शुरू किए, ठीक है, उसके बाद जो है वुमेन्स को खासकर, और वहाँ पर ग्रामीण बैंक के कर्जों से अच्छे खासे जो आपके वुमेन्स हैं वो आपके पास एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ जो है जनरेट हुई और आपके पास अच्छी खासी वुमेन्स जो हैं वो सेल्फ सस्टेन आपके पास होगी। सो सच गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो आपके पास हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो मॉनिटर एज वेल एज डेवलप करने के अंदर। इन सम वे लोकल कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट कम्पीट विद ईच अदर्स फॉर जॉब। हमारे पास जी आपके पास जब वैकेंसियाँ आती हैं आप इसको खुद देख लें कि इतनी सीटें पंजाब के लिए, इतनी सी भी प्रोविंस के लिए, आपने प्रोविंस वाइज सीटें डिवाइड की हुई होती हैं। देयर इज मच मोर आपके पास जो है कंपटीशन ऑन दोज वेरी जो आपके पास पोस्ट है उनके ऊपर आपके पास कंपटीशन होता है। अगर आप स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आपके पास ये कंपटीशन भी आपके पास जो है कम हो जाएगा, बिकॉज पीपल स्टार्ट मतलब कि एवेल्युएटिंग कि हमारे पास जो अपना बिजनेस है दैट इज मोर वर्थ देन दैट ऑफ समथिंग हम दूसरे बिजनेस के अंदर जो है हम उसको जो है वो एक इनपुट जो हम करें। दे डू दिस बाय ऑफरिंग स्टार्टअप इंसेंटिव्स एंड taking steps to create a business friendly environment. These steps include tax credits, working training, for example worker trainings है, free land है, zoning changes हैं, low interest loans हैं, आपके पास infrastructure improvements हैं and help with the fast track licensing and permitting। ये आपके पास तमाम चीज़ें जो एक बिजनेस के अंदर आपके पास जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं आपके पास। अंदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास जो है स्मॉल बिजनेसेस को जो ग्रो करने में जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन दैट इज द लोन प्रोविजन। आपको जो है वो लोन दिए जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड लोन्स गारंटीज टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है, इनकरेजिंग लोकल बैंक्स टू वर्क विद स्मॉल अप्स एंड एरियाज, स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एरियाज एंड और एरियाज बिजनेस दैट विश टू एक्सपेंड। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि वो स्मॉल जो लोकल बिजनेस जो लोकल बैंक्स हैं उनको प्रमोट करती है जी आप जी है वो स्टार्टअप ग्रांट जो है इन लोगों को दें, आप इन लोगों को सीड मनी दें ताकि ये अपना जो है वो प्रोजेक्ट एटलीस्ट जो है उसको स्टार्ट करने के बाद क्या करें उसको इजीली जो है अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा दैट यू हैव टू डिस्कस विद द बैंकर्स कि आपके पास डिफरेंट कौन सी ऐसी स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास जरी तरक्याती बैंक आपके पास है, द बैंक ऑफ पंजाब आपके पास है, ठीक है, इनके पास आप लोग जाएं तो आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट लोन्स आर अवेलेबल फॉर द डिफरेंट बिजनेसेस। ठीक है, कंडीशंस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती है बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव द गट्स यू हैव द कैपेबिलिटीज, आपको सिर्फ अमाउंट चाहिए, आप अपना बिजनेस आराम से जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट योर स्टेट इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफिस टू लर्न इफ it has the loan programs। आप थोड़ा सर्च करें, maybe this is one of your assignment, maybe I'll consider this thing। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके पास दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास किसी कंट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एनवायरनमेंट आपके पास अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स वो कंपनी जो है या वो जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में आपके पास जो है वो ग्रो नहीं करेगा, आपके पास वो जो है फैसिलिटेट नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म में जो है वो ग्रो कराना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The federal government provide grants to the academic institution working to develop new technologies that will benefit industries, will create keyword to that the institution share the technologies with the industries। Of course, आपके पास ई-कॉमर्स, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास लोकल गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के ऊपर जो है फोकस ज़्यादा है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके पास जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर आपके पास जो लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर वो ज़्यादा है। जो आपकी न्यू मशीन है वो आपके पास एक तो ये है कि प्रोडक्ट एफिशिएंसी आपके पास बढ़ती है, प्रोडक्ट क्वालिटी इन्हांस होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जो है उनका होना आपके पास ज़रूरी है। तो आपके पास ये चीज़ें हैं कि नई मशीनरी आपके पास प्रोसेस की इफेक्टिवनेस या उसकी जो एफिशिएंसी उसको जो आपके पास है बढ़ा देता है। इन सम इंस्टेंस द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट टू प्राइवेट कंपनीज making a new product or research that will improve a vital area of an economy such as transportation, energy, agriculture और communication। आपके पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो कंपटीशंस आते रहते हैं, यूथ कंपटीशन फॉर दिस, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रपोजल आते रहते हैं कि एनर्जी के ऊपर हमारे पास क्राइसिस है, मतलब आप उसके ऊपर अपने प्रपोजल जमा कर सकते हैं। आपके पास और भी आपके पास लैंड के हवाले से हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से। तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हर वक्त ओपन रहती है कि हमारे पास एक इन्वेंटिव प्रपोजल है तो वो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो काम भी करती है आपके पास। सम स्टेट आल्सो फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्किंग विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट टू रेज द फंड। प्राइवेट इन्वेस्टर्स आपके पास है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए R&D फंड जो है वो आपके पास रखते हैं। उस R&D फंड को यूज करने किया जा सकता है, उसके साथ साथ अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप जितनी मर्जी अथॉरिटी दे, जितनी मर्जी कैपेबिलिटीज़ दे दे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है जहाँ पे उस बिजनेस को प्रॉपरली जो है वो रन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कंसेप्ट है इंक्यूबेटर्स का। इंक्यूबेटर्स आपके पास क्या है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल रूम्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल सेटअप हैं जहाँ आप बिजनेस अपना उन इंक्यूबेटर्स के अंदर सेटअप करते हैं और आपके पास टोटली आपके पास जो होते हैं वो तमाम के तमाम बिजनेसमैन जो हैं उसी जगह पर आपके पास होते हैं। वो आपको बिजनेस सिखाते हैं, आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाते हैं। जब आप फुली स्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप इंक्यूबेटर से निकल कर क्या करते हैं, आप जो है अपने बिजनेस के अंदर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो दैट इज द थिंग कि आप रिस्क लेते हैं बट द रिस्क इज टोटली कंट्रोल्ड रिस्क। आपके पास कंट्रोल रिस्क होता है। बिजनेस does better when it comes to move raw material to the factories efficiently and get finished good to the plant and market quickly. Governments help improve the infrastructure needed for the business to thrive that would too closely for any one business to fund. This include building and maintaining roads, bridges, rail lines, airports, seaports, energy transmission lines and telecommunication systems। ये आपके पास तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके पास आपको facilitate कर सकती हैं। To ensure businesses have access to trained workers, government provide free schooling for primary and secondary schools। आपके पास अगेन हमारे पास ग्रांट्स एंड लोन्स फॉर द हायर एजुकेशन। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं लाइक इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप्स, MS लीडिंग टू PhD हमारे पास है। वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफर वर्क विद ट्रेड स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड फ्री वर्कर ट्रेनिंग्स। हमारे पास ये था आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में जो चीज़ें कवर की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द बिजनेस, दैट इज द परमिशन, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आपके पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपके पास है, टैक्सेशन है, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आपके पास है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाई रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। हम इनकी बात अगेन हम रेगुलेशंस को लाएंगे बीच में, व्हाट इज द रेगुलेटरी पॉलिसी बिकॉज वी आर कनेक्टिंग रेगुलेटरी विद रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी एज अ लीवर ऑफ स्टेट पावर, स्टेट के लिए किस तरह से जो है वो सोर्स ऑफ पावर होती है एक रेगुलेटरी पॉलिसी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।